महागठबंधन से तेजस्वी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। ये ऐलान एक बार फिर से तेजस्वी ने मंच से कर दिया है और फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं कि आखिर क्या है वजह कि बार बार तेजस्वी खुद को सीएम फेस घोषित करते आते हैं, लेकिन महागठबंधन से कोई इस बात को मानता ही नहीं है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम चुनावी चौसर में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि तेजस्वी बार बार खुद को सीएम चेहरा बताते हैं, लेकिन उनके ही लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। क्या है वजह? देखिए, महागठबंधन में जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है जी। वो सीट शेयरिंग के प्रेशर को लेकर चल रही है। हर पार्टियां जो भी आज के तारीख में महागठबंधन में है, सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, कांग्रेस ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद ही होगा। इसके बावजूद जैसा कि आप बता रही हैं, आज फिर एक बार तेजस्वी ने खुद को कहते हैं ना स्वघोषित नेता कह दिया। जनता दल यूनाइटेड में क्या होता है, नीतीश कुमार कभी अपने आप को नहीं कहते हैं, उनके समर्थक उनके साथ रहने वाले नेता कहते हैं कि नीतीश को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन राजद में खुद जो उम्मीदवार हैं संभावित, वही ऐलान कर रहे हैं कि हमको सीएम हमको बन जाना है। तो ये एक अंतर है। पब्लिक भी ये जान रही है कि संभावना क्या है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है नहीं बन सकता है, चुनाव में इसका अंतिम फैसला होता है। लेकिन ये तय मानिए वंदना जी कि बार बार जो तेजस्वी यादव ये राग अलाप रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनसिक्योर फील कर रहे हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, इसकी वजह क्या है? जिस तरीके से कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, अब तो पप्पू यादव को भी न्योता जो आ चुका है कांग्रेस के तरफ से। ऐसे में कन्हैया के बाद पप्पू यादव का कांग्रेस को मिलेगा साथ, तो क्या इसी कारणवश तेजस्वी ने ये बड़ा ऐलान किया है आज? कहीं ना कहीं कांग्रेस जितनी एक्टिव हो गई है पिछले एक महीने से बिहार में, तेजस्वी यादव ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उनको लगता था कि जिस तरह से सिस्टम चल रहा है लोकसभा में, सेम सिस्टम इस बार भी चलेगा। कहीं कुछ नहीं, लालू यादव फैसला कर देंगे, हम लोग फैसला कर लेंगे, कांग्रेस मान जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस अब अपने हिसाब से चल रही है, चीज़ों को बढ़ा रही है। कन्हैया के बाद पप्पू यादव जैसा आपने कहा, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से तेजस्वी यादव को लगता है कि कहीं जब सीट शेयरिंग के लिए हम लोग बैठेंगे तो कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा दाव, कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो पहले ही क्यों ना अनाउंसमेंट कराया जाए कि सीएम होंगे तेजस्वी यादव। लेकिन कांग्रेस के सूत्र के हवाले से हम आपको बता दें, कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। और हो ना हो, मुकेश सहनी भी ये बात आने वाले दिनों में कह दें कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के पद का फैसला होगा। अभी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुकेश सहनी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही से खुद को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है। देखिए, परिस्थितियाँ बदल रही है वंदना जी बिहार की सियासत में। 15 दिन पहले जो महागठबंधन की पॉलिटिक्स थी और आज की पॉलिटिक्स है, बहुत सारे अंतर आप खुद महसूस कर रही होंगी कि पॉलिटिक्स एकदम बदल गया महागठबंधन का। जिस कांग्रेस को लोग इनएक्टिव कर रहे थे, वो कांग्रेस अब सबसे आगे दिखने लगी है। मुकेश सहनी के तेवर और गर्म हो गए हैं कि हमको 60 सीट और 70 सीट और डिप्टी सीएम घोषित करिए। तो ये सब तो कुछ होने वाला नहीं है। घोषणा तो ना मुख्यमंत्री का होना है ना डिप्टी सीएम का होना है, लेकिन मांग शुरू है। कुछ तो लोग कह रहे थे कि राजेश राम को सीएम बना दीजिए, ये चर्चा भी बीच में हो गई थी। तो ये जो सीएम का फेंका फेंकी वाला खेल है, तेजस्वी यादव इससे निपटना चाहते हैं, इसलिए स्वघोषित जो है अपने आप को कह रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि हम ही मुख्यमंत्री बनना चाहते, हमें सीएम फेस एनडीए से घोषित करो, लेकिन तेजस्वी बार बार खुद को ही भावी उम्मीदवार सीएम के लिए बता रहे हैं। तो उसके पीछे आपने जैसा कि बताया कि तेजस्वी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, राहुल गांधी वजह हो या फिर राजेश राम, कोई भी वजह हो। लेकिन एक और पहलू इसका हो सकता है कि क्या तेजस्वी इस जिद में या फिर इस अहंकार में जी रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का उनके सर पर हाथ है, उनका आशीर्वाद उनके साथ है, तो वही सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन से बात होगी तो। देखिए, अगर आप राजनीतिक संदर्भ में अगर बात करें इस पूरे एपिसोड को कि आज उन्होंने क्यों घोषणा कर दी खुद कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसके पीछे की कहानी यही है कि जो वोट बैंक है आरजेडी का और तेजस्वी यादव का, खासकर यादव और मुस्लिम,
तेजस्वी यादव उनको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नंबर 1 की कुर्सी पर हम ही होंगे और हम ही आपके हित की रक्षा करेंगे, यादवों की भी और मुसलमानों की भी, ताकि जो गोलबंदी है फिलहाल आरजेडी के साथ उसमें कोई बिखराव नहीं हो। और जो कोशिश कर रही है विपक्षी पार्टियां, महागठबंधन की पार्टियां भी, कहीं की कांग्रेस भी कोशिश कर रही है उस वोट बैंक को थोड़ा सा अपने पाले में करने के लिए, एनडीए तो कर ही रहा है। तो उस वोट बैंक को गोलबंद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने वोटरों को वो विश्वास दिलाएं कि हम ही हैं जो आपके हितों की रक्षा कर सकते हैं। और चूंकि हम ही मुख्यमंत्री होंगे तो स्वाभाविक है कि आपका रुझान हमारे ही तरफ होना चाहिए, किसी दूसरे और आपका रुझान नहीं होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि तेजस्वी के वोटर्स कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बस अपने वोटर को गोलबंद रखना है और जो सहयोगी पार्टी है उनको मैसेज देना है कि आपको ज़्यादा व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, वोट हमारे पास है, समर्थन हमारे पास है, तो स्वाभाविक है सीएम तो हम ही बनेंगे, दूसरा कौन बनेगा। इसके साथ साथ कल के ही चुनावी चौसर में हमने चर्चा की थी कि पप्पू यादव को भी अब इनविटेशन जा सकता है, इनवाइट किया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, उन्हें भी कांग्रेस अपने साथ अब रखने, साथ चलने के लिए कह सकती है। और वो तस्वीर आज नज़र भी आई, अहमदाबाद से बुलावा आ गया और पप्पू यादव आज शाम निकल भी जाएंगे। तो ऐसे में क्या तेजस्वी के लिए ये मुश्किल होगी कि पप्पू यादव भी अब साथ आ जाएंगे? कन्हैया कुमार को पहले से ही तेजस्वी झेल रहे हैं। नहीं तो चुनौती तो बढ़ेगी ना, आपका अगर दुश्मन बढ़ रहा है तो चुनौतियाँ भी बढ़ेगी जी। लेकिन अगर आपके पास अपना वोट बैंक है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये वोट बैंक हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है, यादव वोटर हमारे साथ है, मुस्लिम वोटर मेरे साथ है, तो दुश्मन का जो कद है वो बौना हो जाता है जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं। लेकिन आप जब कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो सामने वाले का मनोबल बढ़ता है, उसकी कुदृष्टि बढ़ती है आपके ऊपर और वो आपको गिराना चाहता है। तो यही जंग चल रही है सहयोगी दलों और ये आरजेडी और तेजस्वी यादव के बीच में। अब इस जंग में जीतना है, साइकोलॉजिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम है, बहुत सारे के गेम खेले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ तक महागठबंधन की सियासत का सवाल है, तो तेजस्वी यादव ये मान के चल रहे हैं कि जो 2 धुरी बिहार में बननी है उसमें 1 धुरी तो वो हैं और जो समर्थन है उससे ये साबित भी होता है। सहयोगी दल अभी कुछ भी बोलें, लेकिन चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद उनको तेजस्वी यादव के चेहरे पर भरोसा करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने आज मंच से एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे महागठबंधन से, लेकिन कांग्रेस ये बात मानने को तैयार नहीं है। आप प्रेशर पॉलिटिक्स कहें या कोई भी बात इसको कह सकते हैं, आने वाले वक्त में मालूम चलेगा कि कांग्रेस उस पर क्या कुछ जवाब देती है। इसका इंतजार रहेगा, इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।